मैरी माई हस्बैंड एपिसोड 7। तो अब तक हमने देखा कि जीवन और जीव को बीटीएस के सॉन्ग की वजह से एक दूसरे की सच्चाई पता चल जाती है। फिर जीवन जीव से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि मिनहुआ को सुमिन से शादी कर लेनी चाहिए। इस पे जीवन कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो समय अपने आप को फिर से दोहराएगा, जिसकी वजह से मिनहुआ मुझसे शादी कर लेगा और आगे चलकर मुझे कैंसर हो जाएगा। इसके बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरे हस्बैंड मिलकर मुझे चीट करेंगे और उसके बाद वो दोनों मुझे मार डालेंगे। अगर मैंने अपने भाग्य को नहीं बदला तो आगे चलकर ये सारी चीजें फिर से मेरे साथ होने लगेगी। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता? वो कहता है कि नहीं, मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं बदला, बस मैंने उस रियूनियन पार्टी के बारे में कुछ बदला था। वो कहती है कि तुम्हें यूनहो के बारे में कैसे पता चला? तो जीव उसे कहता है कि वो तुम्हारे फ्यूनरल में आया था और मैं उसे वहीं पे देखा था। फ्यूनरल की बातें सुनकर जीवन थोड़ी सी अपसेट होती है और फिर वो जीव से पूछती है कि आखिर मेरा फ्यूनरल कैसा था। जीव उसे बताता है कि तुम्हारे फ्यूनरल में काफी सारे लोग सैड थे, काफी सारे लोग अपने किए पे पछता भी रहे थे। जीवन कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे मरने पे कोई भी पछता नहीं रहा होगा और न ही कोई सैड हो रहा होगा। जीव उसे कहता है कि बहुत रात हो चुकी है, चलो हम कहीं और पे चलकर बात करते हैं। इसके बाद जीव जीवन को अपने साथ अपने घर पे ले जाता है। जैसे वो अंदर जाते हैं, यहाँ पे जीवन को एक बिल्ली दिखाई देती है, जिसे देखकर वो उसे पकड़ने जा ही रही होती है। तभी जीव उसे ऊपर उठा लेता है। जीवन को बिल्लियां बहुत ही ज्यादा पसंद होती है, इसलिए वो जीव से बिल्ली को नीचे उतारने की बात करती है, बट जीव उसे कहता है कि इसे लोग पसंद नहीं है। लेकिन जैसे वो बिल्ली को नीचे रखता है, बिल्ली तुरंत जीवन के पास चली जाती है। इसके बाद जीव जीवन से कहता है कि तुम्हें मिनहुआ के साथ ब्रेकअप कर लेनी चाहिए और सुमिन के साथ भी अपनी दोस्ती तोड़ लेनी चाहिए। जीवन कहती है कि मैं भी कुछ ऐसा ही चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी मैंने अगर मिनहुआ से ब्रेकअप कर लिया तो वो पागल हो जाएगा, उसे दौरे पड़ने लगेंगे जैसे कि पिछले टाइम हुआ था। वो इस बार भी गुस्से में आकर मुझे मार सकता है, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ। जीवन कहता है कि तुम मेरी बात मानो और यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ और इन सारी चीजों में मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। जीवन कहती है कि मैं भाग नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ, मेरे पास एक रास्ता है। मेरे हाथ में पहले एक निशान हुआ करता था, जो कि अब वो तुम्हारे हाथ में है। जब मेरे हाथ में एक गर्म केतली गिर गई थी, जिसकी वजह से मेरे हाथ में ये निशान पड़ गया था। इससे पता चलता है कि जो होने वाला है वो हो ही रहेगा, लेकिन इसमें मैं अपने भाग्य में कुछ तो बदलाव कर सकती हूँ। ये सुनकर जीव थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वह कहता है कि इसका मतलब है कि चोट के बदले चोट मिलेगा, शादी के बदले शादी होगी और मौत के बदले मौत मिलेगा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब जीव जीवन के फ्यूनरल के सारे कामों को पूरा करके घर जा रहा होता है, तब वो कार में बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। उसे इस टाइम ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी लाइफ की सारी चीजें खो सी गई हैं। वो कार को स्टार्ट करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती है। वो बारिश में खड़ा होकर अपनी कार को चेक कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पे एक टैक्सी आती है। इसमें जीवन के डैड होते हैं। वो उसे लिफ्ट देते हैं और उसके बाद उससे कहते हैं कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने अपनी खास चीज खो दी है। ये सुनकर जीव कहता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही है, मैंने अपना समय, वक्त, प्यार, सारी चीजें खो दी है। जब वो मुझसे दूर हो गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी जिंदगी जी नहीं रहा था, मैं उसके बिना अपनी जिंदगी काट रहा था और अब मुझे बहुत ही पछतावा हो रहा है कि मैंने अपने चांस को गवा दिया। अगर मैंने अपने चांस नहीं गवाए होते तो आज का समय मेरे और उसके लिए कुछ और होता। ये सुनकर जीवन के डैड उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें दोबारा मौका मिले तो तुम क्या करोगे? जीव कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन जीवन के डैड उससे कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी एक पल के लिए मान लो कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो और तुम्हें दूसरा चांस मिले तो तुम क्या करोगे? जीव कहता है कि मुझे पता है कि मुझे सेकंड चांस नहीं मिलेगा, बट फिर भी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना हो तो मैं कहूँगा कि जब मैं उसके पास जाऊंगा तब मैं वो सारी चीजें बदल दूंगा। मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और इस तरह मैं उसका हमेशा साथ दूंगा। प्रेजेंट में जीवन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए? अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब उस दोनों ने मिलकर मुझे मारा था तब मेरी आंखें यहाँ पे खुली और मैं यहाँ पे अपने आप को पाई। जीव कहता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। जब मैं एक दिन सोकर उठा तब मैं अपने आप को यहाँ 2013 में पाया। ये कहते हुए जीव थोड़ा सा परेशान होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि इस टाइम जीव जीवन से सच नहीं बोल रहा होता है, क्योंकि उसकी भी मौत हो गई होती है और इसलिए वो भी 2013 में वापस आ चुका होता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम मिस यान को देखते हैं, जो कि ऑफिस आती है। ऑफिस जब वो आ रही होती है तब यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो कि मेल किट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अब इस मेल किट की प्रोजेक्ट को किसी और ग्रुप को दे दिया जाएगा। ये सुनकर मिस यान थोड़ी सी अपसेट होती हैं। तभी सामने से मिस्टर ली आते हैं और वो मिस यान को इग्नोर करके यहाँ से चले जाते हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मिस्टर ली मिस यान से कह रहे होते हैं कि तुम जैसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब इनकी स्टोरी क्या है ये तो हमें कहानी के आगे चल के ही पता चलेगा। कंपनी में जैसे ही मिस्टर ली आते हैं, कंपनी में भगदड़ सी मच जाती है, क्योंकि मिस्टर ली यहाँ के HR होते हैं और अब से वही मेल किट के प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे। इधर हम जीव को देखते हैं जो कि घर पे आराम से सो रहा होता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है। कॉल को रिसीव करते ही वो घबराते हुए ऑफिस में आ जाता है। यहाँ पे वो मिस्टर ली से मिलता है और इन दोनों की काफी बहस होती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिस्टर ली जीव के सौतेले भाई हैं। इसके बाद ये दोनों बात करने के लिए कहीं पे जाते हैं। यहाँ पे जीव कहता है कि आखिर तुम्हारा यहाँ पे HR में ट्रांसफर कैसे हो गया? मिस्टर ली कहते हैं कि मुझे काम करने के लिए सैलरी दी जाती है और मेरा ट्रांसफर यहाँ पे चेयरमैन ने किया है। ये सुनकर जीव कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि चेयरमैन ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है। ये सुनकर मिस्टर ली कहते हैं कि वो चेयरमैन है और वो कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद वो जीवन की तस्वीर को देखते हुए कहता है कि
कि मुझे नहीं लग रहा था कि ये लड़की तुम्हारे टाइप की है। तुम्हारा चेहरा इस समय देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम इस प्रोजेक्ट को मिस कांग को देने वाले हो, लेकिन अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मैं अब इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिसीजन मैं ही लेने वाला हूँ और इस प्रोजेक्ट को मैं मिस यान को देने वाला हूँ। इसके बाद ज्यूक यहाँ से जाने लगता है, बट जाने से पहले वो मिस्टर ली से कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मिस कांग काम नहीं कर सकती है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसी का है और उसी की वजह से ये सारा प्रोजेक्ट इतना सक्सेस भी हुआ है। अब इसके बाद हम ज्यूक को मीटिंग में देखते हैं। यहाँ पे जीवन बहुत ही उम्मीद के साथ बैठी होती है कि फाइनली उसका प्रोजेक्ट अब उसके हाथ में जाने वाला है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ज्यूक भारी मन से सभी को बता देता है कि इस प्रोजेक्ट को मिस यान लीड करने वाली है और इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ 3 लोग ही काम करने वाले हैं और वो है मिनहुआ, सुमिन और योन। और इतना कहते हुए ज्यूक यहाँ से चला जाता है। पीछे से जीवन आती है और उसे पूछती है कि क्या मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर काम नहीं करने वाली हूँ, तो ज्यूक उसे कहता है कि नहीं, इस प्रोजेक्ट को मिस यान ही बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर सकती हैं। ज्यूक कहती है ये तो ठीक है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 असिस्टेंट को लेने की क्या जरूरत थी। ज्यूक कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना, इससे सुमिन और मिनहुआ एक साथ रह सकते हैं। और इतना कहते हुए ज्यूक यहाँ से चला जाता है। इधर मिनहुआ इस प्रोजेक्ट का एक पार्ट बनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन योन थोड़ी सी अपसेट होती है और कहती है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 असिस्टेंट होने का क्या फायदा। इस पे सुमिन कहती है कि अच्छी बात है, इस प्रोजेक्ट को हम और भी आगे ले जाने वाले हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को इस कंपनी का ड्रीम प्रोजेक्ट बना दिया है। अब इसके बाद मिनहुआ सुमिन के लिए एक लाया होता है, जिसे पीते हुए सुमिन बहुत ही इतरा रही होती है। इसके बाद मिनहुआ सुमिन को कांग्रेस करता है, क्योंकि वो जीवन से आगे निकल चुकी थी। इधर हम ज्यूक को देखते हैं, जो कि काफी परेशान होता है और वो जीवन की सारी बातों को समझ गया होता है और उसे ये भी बात पता चल गई होती है कि उसकी सेकंड लाइफ सिर्फ और सिर्फ जीवन के डैड की वजह से ही मिली है और आगे चल के 10 सालों बाद फिर से उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। ये सारी बातें सोचते सोचते ज्यूक परेशान हो जाता है और उसके बाद वो यूनहो के रेस्टोरेंट में आ जाता है। यहाँ पे जब यूनहो को ज्यूक के बारे में पता चलता है, तब वो ज्यूक के पास आता है। ज्यूक को देखकर यूनहो कहता है कि मैं तुम्हें देखकर घबरा गया था, मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझसे मिलने के लिए फिर से आ गए। इसके बाद ज्यूक उससे कहता है कि क्या तुम्हें डायनामाइट के बारे में पता है, तो यूनहो ये सुनकर कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। इसके बाद ज्यूक स्प्रिंग डे के बारे में पूछता है। ये सुनकर यूनो उसके नजदीक आकर बैठ जाता है और उससे कहता है कि स्प्रिंग डे मार्च और मई के बीच में ही आता है, इसके अलावा मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। ये सुनकर ज्यूक उससे कहता है कि कांग्रेस तुम्हारे पास देने के लिए काफी सारा समय है। ये सुनकर ज्यूक को तो कुछ समझ में नहीं आता है, वो बस स्माइल करता है। कुछ टाइम बाद जब यूनो यहाँ पे वापस आता है, तब वो देखता है कि ज्यूक ने काफी सारा ड्रिंक कर लिया था और वो वहीं पे बेहोश पड़ा है। तभी यहाँ पे योन आती है और वो उसे उठाने की कोशिश करती है। कुछ टाइम पहले ही यूनो ने उसे कॉल किया था, इसलिए योन यहाँ पे आई हुई है। वो यहाँ पे ज्यूक से बात कर रही थी और उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। इसकी आवाज़ जब यूनो के कान में पड़ती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने इसकी आवाज कहीं पे सुनी है। इसके बाद वो योन से जीवन के बारे में बात करता है। यहाँ पे इन दोनों को पता चल जाता है कि वो जो लास्ट टाइम केक जीवन के पास था, वो इसी ने भेजा था। योन कहती है कि उस दिन जो तुमने केक भेजा था, सच में वो केक बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन आज मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे गुस्सेल भाई ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया है और ये मेरा बॉस भी है, इसलिए मुझे इसे घर ले जाना होगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम ज्यूक को देखते हैं, जो कि शूट कर रहा होता है। तभी उसके मेड उसके पास आती है और उसे हैंगओवर सूप देते हुए कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें याद कर रहे हैं। इसके बाद वो अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पे उसके ग्रैंडपा उसे पूछते हैं कि मैंने सुना है कि मिस्टर ली और तुम्हारे बीच में कुछ बातचीत हुई थी और तुम लोगों ने झगड़ा किया था। ज्यूक इस बात को मना कर देता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन उसके ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन तुम और मिस्टर ली इस बात को सीधा नकार दे रहे हो। ज्यूक कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी में आपके काफी सारे लोग काम करते हैं, जो टाइम टाइम पर आपको कंपनी की सारी खबरें देते रहते हैं। इस पर ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरे सारे एम्प्लॉय को बाहर निकाल दोगे, लेकिन तुम मिस्टर ली के साथ मिलकर काम करो, उसके साथ काम करने में तुम्हारा ही बेनिफिट होगा। इसके बाद उसके ग्रैंडपा उसे शादी करने के लिए बातें करते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम योन से शादी कर लो, वो बहुत ही अच्छी बच्ची है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ रहो। ये सुनकर ज्यूक से कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में वो सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं इस बार वो सारी चीजें करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। मैं इस बात किसी भी चीज को लेकर पछताना नहीं चाहता हूँ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ लोग होते हैं जो कि रोई टेंटल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसका स्टॉक बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। इस पे मिनहुआ उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए वो सारे स्टॉक बेच दिए थे, इससे तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा पॉजिटिव हूँ। वैसे तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैंने उस स्टॉक को दूसरी कंपनी में लगा दिया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मिनहुआ भी आकर अपने स्टॉक चेक कर रही होती है। वो देखती है कि उसके स्टॉक भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन इस समय जीवन अपने स्टॉक को बेचने के बारे में नहीं सोचती है। तब यहाँ पे मिनहुआ आ जाता है और वो उसे बुलाकर लेकर चला जाता है। इधर सुमिन ने जीवन को सिस्टम पे बैठे हुए और काम करते हुए
भी देख लिया था, इसलिए वो जब वो जाती है तब सुमिन उसके लैपटॉप पे आ जाती है और चेक करती है कि सुमिन अपने लैपटॉप पे क्या काम कर रही थी। वो जब जीवन के स्टॉक को देखती है तब वो देखती रह जाती है। वो सोचती है कि आखिर जीवन के पास इतने सारे स्टॉक है, लेकिन वो उसने मिनहुआ को इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। लेकिन सोचने की बात है कि इतना ज्यादा स्टॉक बढ़ने के बाद भी वो अपना स्टॉक क्यों नहीं बेच रही है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसे ऐसा लगता है कि उसका स्टॉक और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। ऐसा सोचते हुए सुमिन भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर देती है। इधर हम मिनहुआ को देखते हैं जो कि जीवन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है और वो उससे कहता है कि जो तुमने मुझे पैसे दिए थे उससे मैं सुमिन को एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में ले गया था और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ आज उस रेस्टोरेंट में जाऊँ, इसलिए मैंने जो तुम्हें स्टॉक बेचकर पैसे दिए थे वो पैसे तुम मुझे दे दो। अब जीवन ने तो उन्हीं सारे पैसों से स्टॉक खरीद लिया था, इसलिए जीवन यहाँ पे बहाना बनाती है और कहती है कि मैंने उन सारे पैसों का इंश्योरेंस करा दिया है, इसलिए अगर हम बीच में उन पैसों को निकालते हैं तो हमें वो आधे ही पैसे मिलेंगे। ये सुनकर मिनहुआ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता था कि तुम एक इंटेलिजेंट लड़की हो, लेकिन तुम तो एक नंबर की बुद्धू लड़की हो। आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी उन सारे पैसों को इस तरीके से यूज करने की। इस तरीके से इंश्योरेंस में पैसा लगाने से कुछ भी फायदा नहीं होता है, इससे सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों का ही फायदा होता है। इसके बाद मिनहुआ कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने दूसरे शेयर्स को बेचकर पैसे ले लेना चाहिए। जीवन जैसे ये बातें सुनती है वो उसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि आगे चलकर जिस पैसों से मिनहुआ ने शेयर्स कर दिए थे वो डाउन में जाने वाले हैं और यहाँ पे जीवन उसका घाटा कराना चाहती थी। इसलिए वो उससे कहती है कि तुम प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो, मेरे पास कुछ सेविंग्स है, मैं उन पैसों को बाहर निकालती हूँ और उसके बाद मैं और तुम और सुमिन साथ में एंजॉय करेंगे। अब अगले वीक ये तीनों एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जहाँ पे सुमिन सिर्फ और सिर्फ मिनहुआ के साथ रहती है और मिनहुआ भी सिर्फ और सिर्फ सुमिन के साथ ही रहता है। यहाँ पे जीवन इन दोनों से कहती है कि सुमिन मेरे साथ स्कूल टाइम से है और मेरे साथ ये अब तक है और मिनहुआ ऑफिस में मेरे साथ मिला था और ये भी मेरे साथ अब तक है। ये सुनकर सुमिन कहती है कि हम तीनों एक फैमिली हैं, इसलिए हम तीनों को एक साथ ही रहना चाहिए। इसके बाद मिनहुआ जीवन को टच करने के लिए आगे अपने हाथ को बढ़ाता है। जैसे उसका हाथ जीवन के पास आता है, जीवन पास्ट लाइफ को याद करने लगती है और वो उसका हाथ देखकर घबराते हुए उठ जाती है। वो उसे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। जीवन उनसे झूठ बोलते हुए कहती है कि यहाँ पे एक बग था जिसे देखकर मैं डर गई। बग का नाम सुनते हुए सुमिन घबराने लगती है और मिनहुआ उसे कवर करते हुए बचाता है और जीवन को यहाँ पे फ्लैशबैक याद आता है कि लास्ट टाइम उसके साथ ये सारी चीजें हुई थी जहाँ पे मिनहुआ उसे बचा रहा था। यहाँ पे जीवन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें याद है कि एक बार जब मेरे पास बग आया था तो तुम मुझे बचा रहे थे। मिनहुआ उसे कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद वो सुमिन के पास फिर से चला जाता है। इसके बाद जीवन सामने दिखती है जहाँ पे एक कपल साथ में साइकिलिंग कर रहे होते हैं। इसे देखते ही पास्ट की वो बातें याद आती हैं कि इसके बाद ये दोनों साइकिलिंग करने वाले हैं। इसलिए ये मौका देखते हुए जैसे इसके पास कॉल आता है, ये कॉल को रिसीव करते हुए यहाँ से चली जाती है। पीछे से ये दोनों से आवाज लगा रहे होते हैं लेकिन वो नहीं रुकती है। एक्चुअली में जीवन ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ उन दोनों को पास में लाने के लिए कर रही थी, इसलिए वो यूनहो के पास कॉल कर दी थी। वो यूनहो से कहती है कि मैं बस एक जगह से निकलना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे पास कॉल लगा दिया। यूनहो से पूछता है कि अभी तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे ऑफिस के सामने तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जीवन कहती है कि तुम वहीं पे रुको, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। इधर हम यूनहो को देखते हैं जो कि हाथ में बुके लेकर खड़ा होता है। वह उस बुके को जीवन के आने पे जीवन को दे देता है और ये सारी चीजें दूर से जीव देख रहा होता है। इसके बाद जीवन जीव के पास जाती है और उसे बताती है कि सुमिन और मिनहुआ को मैंने एक पास करके आई हूँ। इसके बाद जीव जीवन को बताता है कि ग्रैंडपा चाहते हैं कि मैं मिस्टर ली के साथ मिलकर काम करूँ, इसलिए मैंने उनकी बातों को नहीं काटा और तुम्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया। इसके अलावा अब तुम्हें कोई भी मदद चाहे तो तुम मुझसे कह सकती हो। अब इसके बाद हम जीव को यूनहो के रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ पे यूनहो उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम इस बार भी बहुत ज्यादा ड्रिंक करने वाली हो। जीव कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस तुम्हें अच्छी तरीके से जानना चाहता हूँ। अब यहाँ पे यूनहो जीव के बारे में इसलिए जानना चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि जीवन अब जिसके भी साथ रहे वो उसके साथ खुश रहे। अब यहाँ पे यूनहो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जीव उसके बारे में क्यों जानना चाहता है। वो उसके साथ खुद नहीं रह सकता है क्योंकि वो 10 सालों के बाद मरने वाला है, इसलिए वो जीवन के लिए इस बार एक अच्छा लाइफ पार्टनर खोज रहा था। अब अगले दिन कंपनी में वर्कशॉप रखने का काम दिया जाता है और ये सारी जिम्मेदारी यून को दी जाती है और यून ये सारी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल भी करती है। यहाँ पे काफी सारे गेम भी ऑर्गेनाइज किए गए होते हैं जहाँ पे फर्स्ट प्राइज बहुत ही अच्छी होती है, वहीं पे लास्ट जो प्राइज होती है वो ये होती है कि जो लास्ट आएगा उसे बैग में ही सोना होगा। अब यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि वो लास्ट आए और इस तरीके से अपने टाइम को स्पेंड करे, इसलिए वो सारे लोग फर्स्ट पोजीशन को हासिल करने के लिए उसकी तैयारी में लग जाते हैं। यहाँ पे सुमिन छुपकर योन की बातों को सुनने लगती है कि योन ने फर्स्ट प्राइज के फ्लैग को किस जगह पे छुपाया हुआ है। यहाँ पे जब उसे सारी बातें पता चल जाती है तब वो मैनेजर कांग को अपने पार्टनर के लिए ढूंढने लगती है, लेकिन जब उसे मैनेजर कांग नहीं मिलते हैं तब वो मिनहुआ को अपना पार्टनर बनाने के बारे में सोचती है। यहाँ पे जीवन इस गेम के बारे में सोचने लगती है कि लास्ट टाइम सुमिन ही इस गेम में फर्स्ट आई थी, मतलब कि सुमिन जो अपने लाइफ में चाहती है वो उसे मिल ही जाता है। इसके बाद सुमिन मिनहुआ के लिए जीवन से पूछती है। जीवन सुमिन को मिनहुआ के साथ भेज देती है और अकेले ही अपने खोज में निकल जाती है। आगे उसे जीव मिलता है और वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि फर्स्ट प्राइज वाला फ्लैग कहाँ पे छुपाया गया है। जीवन उसे बताती है कि मैंने बात करते हुए सुना कि वो नदी के पास छुपाया गया है। जीव कहता है कि ठीक है, चलो हम साथ में चलकर उस फ्लैग को लाते हैं। जीवन उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं
सारी चीजें अपने बलबूते पे करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में बदलाव करने की वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज हो जाए। तुम्हारी लाइफ में भी तो कुछ इच्छाएं होंगी जो तुम करना चाहते हो, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चेंजेस हो। उसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है उसके साथ हैंडशेक करने के लिए, तभी वो अपने चेस्ट पे बना हुआ हार्ट का साइन दिखाता है और कहता है कि ये जो मेरा सेकंड लाइफ है ये तुम्हारे डैड की वजह से मुझे मिला है, इसलिए तुम जैसे चाहो इस लाइफ को यूज कर सकती हो। ये सुनकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि ये मेरे डैड का दिया हुआ एक प्यारा सा गिफ्ट है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि इसके साथ तुम कुछ भी करो। मैं चाहती हूँ कि मेरे डैड के दिए गए गिफ्ट का तुम अच्छी तरीके से यूज करो, और इतना कि वो आगे अकेले ही चली जाती है। इधर हम सुमिन को देखते हैं जो कि मिनहुआ को ढूंढ लेती है। उसके पास लास्ट वाला फ्लैग होता है, वो उसे देखकर ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है और अपने हाथ पे कट लगा लेती है। जब मिनहुआ उसके पास जाता है तो वो अपना ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मुझे पता है कि फर्स्ट वाला फ्लैग कहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे पानी है, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे चोट लगी है। तो क्या तुम मेरे लिए उस फ्लैग को मेरे पास ला सकते हो? यहाँ पे मिनहुआ उसे हाँ कर देता है। इधर हम जीवन को देखते हैं जो कि नदी के पास पहुंच जाती है और वो सामने फर्स्ट वाला फ्लैग भी देख लेती है, इसलिए वो रेडी होती है और पानी के अंदर धीरे धीरे जाने लगती है। इधर जीव कैंप में वापस आ जाता है और वो योन को बातें करते हुए सुनता है कि यहाँ पे फर्स्ट प्लेस का फ्लैग लगाया गया है, वो जो नदी है वो बहुत ही ज्यादा गहरी है, इसलिए हमें जल्दी से जाकर उस फ्लैग को वहाँ से हटाना होगा। ये बात जैसे ही जीव को पता चलती है वो भागते हुए नदी की तरफ आने लगता है। इधर हम जीवन को देखते हैं जो कि पानी की गहराइयों में जाते हुए डूबने लगती है। जब जीवन पानी में डूबने लगती है तभी वहाँ पर जीव का जाता है और वो उसे बचाकर पानी से बाहर लाता है। वो इस समय जीवन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरी हेल्प ले लो, लेकिन तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं लेना चाहती हो? तुम बिना कुछ सोचे समझे इस पानी के अंदर आ गई। क्या तुम्हें सोचना नहीं चाहिए था कि ये पानी डीप भी हो सकती है? जीवन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जीव उसके लिए बहुत ही ज्यादा वॉरिड हो रहा था, इसलिए वो उसपे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। इसके बाद जीवन भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं सुमिन नहीं हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी की हेल्प लेकर आगे बढ़ूँ। मैं जीवन हूँ और मैं अपने दम पे सारी चीजें करना चाहती हूँ। सुमिन गलत है और मैं सही हूँ, इसलिए मैं अपनी सारी चीजें खुद से ही करना चाहती हूँ। इसके बाद जीव जीवन के चेहरे को छूता है और कहता है कि मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वेल, इसी सीन पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। वेल, आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।